भगवान प्रजापति ब्रह्म जी की पुनित श्राद्ध विधि को हम प्रणाम करते हैं। महान योगेश्वर को हम सदा प्रणाम करते हैं। हे तात, ये पितरगण देवताओं के भी देवता हैं। ये नाशहीन पितरगण इन 7 स्थानों में नित्य निवास करते हैं। ये सब परम महात्मा प्रजापति के पुत्र हैं। इनका सबसे प्रथम गण योगियों का है। ये नित्य सोमवर्धक के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा गण देवताओं का, तीसरा गण देवताओं के शत्रुओं का और अन्य गण वणियों के हैं। इन सब लोकों में स्थित रहकर देवगण इन सब की पूजा करते हैं। चारों आश्रम में रहने वाले क्रम से इनकी पूजा करते हैं। चारों वर्णों के लोग भी इनकी पूजा करते हैं, क्रम से करते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन पितरों की पूजा करते हैं, इनकी पितरगण स्वयं पूजा करते हैं। पुष्टि और पूजा करने वाले मनुष्य को ये पितरगण सभी प्रकार से पुष्टि, स्वर्ग और प्रजाएं प्रदान करते हैं। पुत्र की इच्छा करने वालों को देव पूजा से पितरों की पूजा का फल अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। देवों से पहले पितरों का संतुष्ट करना सभी देवता और पितरों के लिए चांदी का बर्तन बतलाया है। यदि चांदी का बर्तन ना हो तो हो सके तो चांदी से मढ़ा हुआ होना चाहिए। श्राद्ध क्रम में ऐसे बर्तनों को अधिक महान बतलाया है जिनके परिवार के मनुष्य नाम और गोत्र को उच्चारण करके विधि पूर्वक अपस्वय होकर पृथ्वी पर कुशा बिछाकर 3 पिंड दान करते हैं। उनके वे तीनों पिंड सभी स्थानों में वर्तमान रहने वाले पितरों को तृप्त करते हैं। मनुष्य जो भोजन करता है उसी भोजन से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी के पास पहुंचता है, उसी प्रकार श्राद्ध क्रम में दिए गए पदार्थों को मंत्र वहां पर पहुंचा देता है। जिस स्थान पर जीव स्थित रहता है, पितरों के नाम, गोत्र और मंत्र श्राद्ध में दिए गए हैं। अन्न को उसके पास ले जाते हैं। श्राद्ध के अन्न से उनकी तृप्ति होती है। प्रजापति ब्रह्म जी ने श्राद्ध की विधि इसी प्रकार स्थित की है। अक्षय फल के प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के लिए पितरों की यह आदि सृष्टि हुई है। यह पितरगण ही देव स्वरूप हैं और देवगण ही पितर स्वरूप हैं। ये ऋषिगण इन पितरों के यजमान हैं। संपूर्ण लोक उनकी पुत्री, नाती और पुत्र के रूप में है। श्राद्ध कर्म में पवित्रता, दान, तीर्थ, फल, अक्षय फल प्राप्त करना, द्विगण तथा इत्यादि सभी आवश्यक विधि का वर्णन मैंने आपसे किया है। बृहस्पति बोले, प्राचीन काल में ऋषियों के पूछने पर ऋषि अंगिरा जी ने पितरों के विषय में बातचीत की थी। पूर्व समय में हजारों वर्षों में पूरा होने वाला एक महायज्ञ संपन्न हुआ था, जिसमें प्रजापति ब्रह्म जी को गृहपति बनाया गया और प्रजापति ब्रह्म जी ने 500 वर्षों तक देवताओं पर प्रभुत्व स्थापित किया। ब्रह्मवेत्ता गण इसी विषय में एक श्लोक का अर्थ इस प्रकार लिखते हैं। उस महान यज्ञ में परमात्मा भगवान ब्रह्मा ही दीक्षित होने पर उन्हीं से सभी लोगों के हित के लिए अक्षय लाभ के पार्थी पितरों का श्रेष्ठ जन्म वहीं पर संपन्न हुआ। सूत जी ने कहा, बृहस्पति ने अपने विद्वान पुत्र के पूछने पर इस प्रकार पितरों के वंश का हाल सुनाया था। वही हाल मैंने आप लोगों को सुनाया है। इसके बाद अब मैं आपको वरुण के वंश का वर्णन सुनाऊंगा। वायु पुराण का 83वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 84वां अध्याय प्रारंभ। श्राद्ध विधि के विषय में वरुण वंश का वर्णन। ऋषिगण बोले, सूत के इस प्रकार कहने पर महर्षि ऋषिगणों ने उनसे इस प्रकार कहा कि तेजस्वी राजाओं के वंशों का वर्णन, उनकी स्तुति और उनके प्रभाव को आप हमें सुनाइए। लोमहर्षण सूत जी समस्त श्रोताओं के तथा उत्तर देने वाले परम प्रवीण कुशल वक्ता सूत जी पुनः इस प्रकार बोले। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जिस प्रकार इस विषय में जो कुछ ऋषि ने मुझे सुनाया है
उसी को मैं भी सुना रहा हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। वरुण देव की पत्नी सामुंद्री सूना देवी के नाम से प्रसिद्ध थी। उनके कली और वेद नाम के 2 पुत्र हुए। एक सुर सुंदरी नाम की कन्या भी पैदा हुई। कली के 2 पुत्र महाबलवान जय और विजय नाम के पुत्र हुए थे। वैद के घृणी और मुनि नाम के 2 महान बलवान पुत्र हुए थे। प्रजाओं के भक्षण करने को उद्धत वे दोनों एक दूसरे को खाने के लिए तैयार हो गए और एक दूसरे को भक्षण करके नाश को प्राप्त हुए। शूना के गर्भ से कली पैदा हुए। उसके पुत्र का नाम मद कहा जाता है। त्वष्टा की कन्या हिंसा कली की स्त्री थी। जो सबसे बड़ी स्त्री थी उसका नाम निकृति था। उसके कली के संयोग से 4 मनुष्य भक्षी पुत्रों को पैदा किया। उन पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। नाक, विघ्न, सद्रम और विधम नाम थे। विघ्न नाम के पुत्र के सिर नहीं था। नाक नाम का पुत्र अशरीरी था। सद्रम नाम के पुत्र के 1 हाथ था। विधम नाम के पुत्र के केवल 1 पैर था। सद्रम की तमोगुणी पूतना नाम की स्त्री थी। विधम के रेवती नाम की स्त्री थी। इन दोनों के 1000 पुत्र पैदा हुए। नाक की स्त्री का नाम शकुनी था। विघ्न की स्त्री का नाम अयोमुखी था। इनके भीषण बड़े-बड़े आकृति के शेर वाले राक्षस पैदा हुए। ये राक्षस दोनों संध्याओं में घूमा करते हैं। रेवती और पूतना के पुत्र निगृत्य नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी राक्षस ग्रह रूप में लोगों को तथा बालकों को दुख पहुंचाते थे। ब्रह्मा जी ने इन सबों के स्वामी स्कंद स्वामी कार्तिकेय को बनाया। बृहस्पति जी की परम सुंदरी योग सिद्धा नाम की बहन थी। वह 8वें वसु प्रभास की स्त्री थी। इनके शिल्पियों के स्वामी विश्वकर्मा नाम के पुत्र पैदा हुए। उदर बुद्धि वाले बहुत सुंदर शरीर वाले विश्वकर्मा धर्म के पुत्र थे। देवताओं के हजारों शिल्प कर्मों के करने वाले वास्तु विज्ञान के वेत्ता थे। उन्होंने सभी देवताओं के विमानों को बनाया था। उन्हीं विश्वकर्मा द्वारा प्रचालित शिल्प कर्म के आश्रय से मनुष्य आज भी अपनी जीविका चलाते हैं। विश्वकर्मा के विरोचना नाम की स्त्री थी जो प्रहलादी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। वे विरोचन की बहन थी और त्रिशिरा की माता थी। शिल्प कर्म में चतुर विश्वकर्मा के मय नाम का पुत्र तथा शेरणु नाम की कन्या थी। मय का नाम पुत्र भी शिल्य कारीगरी में बहुत चतुर था। इसी कारण मैं भी विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री सुरेणु संज्ञा नाम से सूर्य की पत्नी हुई। उसने अपने तपोबल से सूर्य के सबसे बड़े पुत्र मनु को पैदा किया। इसके बाद उसने 2 जुड़वा यम और यमुना नाम के पुत्र पुत्री को जन्म दिया। फिर संज्ञा नाम की स्त्री ने गुरु देश में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर लिया और अश्वमेध रूप धारण करने वाले सूर्य के सहयोग से आकाश में अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से वात्स्य और दस्त्र नाम के 2 पुत्रों को पैदा किया। वे दोनों मार्तिंड नाम से पुकारे जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विद्वान लोग सूर्य को मार्तंड क्यों कहते हैं? किस कारण से संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण किया और किस तरह अपने नाक के छिद्र से पुत्र को उत्पन्न किया? आप हम लोगों को यह बताइए तथा विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में सूर्य देव एक अंडे के रूप में पैदा हुए थे। बहुत दिनों तक जब वह अंडा नहीं फूटा तब उसे विश्वकर्मा ने फोड़ दिया। उस अंडे को फोड़ते देखकर गर्भ हत्या के डर के कारण कश्यप जी बहुत दुखी हुए। अंडे का 2 भागों में बंट जाना फूटकर देखकर विश्वकर्मा से बोले, यह साधारण अंडा नहीं है। फिर उसे अंडस्थ जीव से बोले, हे निष्पाप, इस मरे हुए अंडे से तुम पुनः उत्पन्न हो। निश्चय ही यह अंडस्थ प्राणी मरा नहीं है। इसने पूर्वक पिता ने इतनी बातें कही। पिता ने अंडे को 2 भागों में बांटकर कहा कि मार्तंड हो जाओ। उसी के आधार पर
पुराणों में सूर्य को मार्तंड कहते हैं। इसके बाद अब मैं आपको मृत अंडे से उत्पन्न संतानों का वर्णन करूंगा। बहुत दिन पीछे सूर्य के संज्ञा नाम पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। संज्ञा में दोनों अश्वनी कुमार और उनसे छोटे वावर्णी नाम के पुत्र मनु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद शनिश्चर जी पैदा हुए। ये 7 मार्तंड कहे जाते हैं। वायु पुराण का 84वां अध्याय। ये 7 मार्तंडे कहे जाते हैं। महान यशस्वी विवस्वान दक्षायणा में महर्षि कश्यप के संयोग से उत्पन्न हुए थे। उनकी पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री महादेवी सुरेणु थी, जो संज्ञा नाम से प्रसिद्ध थी। भगवान मार्तंडे की पत्नी परम रूपवती और यौवनवती थी तथा सुरेण देवी की संतुष्टि पति रूप में उनसे नहीं होती थी। वे देदीप्यमान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, अतः वे बहुत सुंदर नहीं लगते थे। इसलिए कश्यप ने ठीक कहा था कि अंडे में स्थित ये मरे नहीं है, अतः उससे उत्पन्न होने के कारण वे मार्तंडे कहे जाते हैं। कश्यप नंद मार्तंडे ने तीनों लोकों को खूब तपाया। उनके 3 संतानें हुई। उनमें 2 महातेजस्वी पुत्र श्राद्ध देव प्रजापति मनु और छोटे यमराज थे। एक कन्या कालिंदी नाम वाली थी। ये उनकी संज्ञा नामक पुत्री में उत्पन्न हुए थे। यम यमी दोनों जुड़वा थे। उनका तेज इतना अधिक था कि माता संज्ञा अपने में सहन ना कर सकी। तब उन्होंने अपनी जैसी सुंदर मिट्टी की प्रतिमा बनाई। वह हाथ जोड़ संज्ञा के सामने आकर बोली, बतलाइए मैं क्या करूं? संज्ञा ने उससे कहा, हे कल्याणी, मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। तू निशंक होकर इस घर में रह और इन मेरे 2 बालकों की देखभाल करना। इस भेद हमारे तेजस्वी पति देव से नहीं कहना। मिट्टी की बनी संज्ञा ने कहा कि मैं सिर के बाल पकड़े जाने तक तो यह भेद किसी से नहीं कहूंगी। इसके बाद संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के घर लज्जा पूर्वक पहुंची। संज्ञा को देखकर पिता ने क्रोध पूर्वक कहा, तुम अभी अपने पति के पास चली जाओ। दिवाकर के प्रति किसी प्रकार घृणा की भावना अपने अंदर मत रखो। बार-बार कहने पर भी वह आग्रह करके हजारों वर्ष तक अपने पिता के घर में रही। पिता के द्वारा अधिक यह कहने पर कि तुम अपने पति के घर जाकर उस चरित्रशालिनी ने अपना रूप छिपाकर वड़वा का रूप बनाया और पिता के घर से निकल आई। उत्तर कुरु में जाकर वह तृणा को खाकर रहने लगी। इधर नकली संज्ञा में सूर्य ने 2 पुत्रों को और जन्म दिया। इन पुत्रों के नाम श्रुतश्रवा और शूतकर्मा थे। शूतश्रवा तो बाद में सावर्ण नामक मनु बने और शूतकर्मा को शनिश्चर नामक ग्रह जानना चाहिए। वह भी बाद में सावर्ण नामक मनु कहलाएगा। उस नकली मिट्टी की संज्ञा का प्रेम अपने पुत्रों में अधिक रहने लगा तथा पहले की संतानों में कम हो गया। यह यमराज को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। सपत्नी दाह के कारण जब अपमान सहन नहीं हुआ, तब तो क्रोध में आकर यमराज ने एक दिन पैर की ठोकर मारी। उसने इससे नाराज होकर यमराज को शाप दे दिया कि अपने पिता की पत्नी को इस प्रकार पैर से ठोकर मारने के कारण तेरा यह पैर गिरकर टूट पड़ेगा। इससे यमराज अधिक दुखी हुए और पिता को जाकर सब बातें बतलाई और कहा कि हे तात, माता के साथ यह दुर्व्यवहार हमने अज्ञानवश किया है, परंतु फिर भी आप इस भीषण शाप से हमारी रक्षा करो। यमराज के कहने पर सूर्यदेव बोले, इस घटना में अवश्य कोई रहस्य है, नहीं तो तुम्हारे जैसे धर्मात्म पुत्र के मन में क्रोध का संचार क्यों होने लगा?
किंतु तुम्हारी माता के शाप को निष्फल में नहीं कर सकता। तुम्हारे मांस को लेकर जब कृमि कीड़े भूतल पर चलेंगे तब तुम्हारा पैर बिना अभ्यास के पुनः प्राप्त होगा। इससे माता का शाप और तुम्हारे पैर को हानि ना हो, दोनों समाधान हो जाएंगे। इसके बाद आदित्य ने संज्ञा से कहा कि तुम अपने सभी पुत्रों के समान होने पर भी भेद की भावना क्यों करती हो? संज्ञा ने अपने गुप्त भेद को छिपाने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु परम तेजस्वी सूर्य ने योग बल से सब रहस्य जानकर संज्ञा को नष्ट करने के लिए शाप दिया। तब संज्ञा ने डरते हुए सूर्य भगवान से अपना सारा रहस्य बता दिया। संज्ञा के इस प्रकार कहने पर सूर्य देव बहुत क्रोधित हुए और उसी अवस्था में विश्वकर्मा के पास गए। इनके पहुंचने पर विश्वकर्मा ने इनका खूब आदर सत्कार करके इनके क्रोध को शांत किया और सूर्य देव से कहा कि तुम्हारा यह तेजोमय शरीर शोभा नहीं देता। इस तेजोमय रूप को संज्ञा सहन कर पाती थी, वह अब कुरु देश के मैदान में घास चर रही है। आप अपनी उस पवित्र शुभ मार्ग गामिनी यौवन पूर्ण उस परम तेजस्विनी पत्नी संज्ञा को आज देखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जैसा हम कहें वैसा ही आप करें। आपके इस तेजोमय स्वरूप को हम बदलना चाहते हैं। इस समय आपका तेजोमय रूप तिरछा, ऊंचा और नीचा था। उनकी किरणें ऊंची, नीची, तिरछी सभी स्थानों में पड़ती थी। अपने इस रूप को सुनकर सूर्य देव बहुत शर्मिंदा हुए। अपने प्रसिद्ध चक्र से विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेजोमय रूप शान पर रखकर खराद कर दिया। तब उस चक्र ने खराद देने के बाद सूर्य का शेष तेज बहुत सुंदर दिखाई देने लगा। सूर्य भगवान जो पहले सुंदर नहीं लगते थे, अब वे बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देते थे। इसके बाद सूर्य ने अपने योग बल से उस बड़वा रूप रखने वाली अपनी स्त्री संज्ञा को देखा। उस समय वह अपने तेज और नियमों के कारण सबसे अलग थी। उसे देखकर सूर्य देव ने अपना अश्व का रूप धारण करके मुख की तरफ से काम भावना प्रकट करने लगे। काम चेष्टा करने पर संज्ञा ने पराय पुरुष के भय से सूर्य देव के वीर्य को अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस बाहर गिरे हुए सूर्य के वीर्य से दोनों अश्वनी कुमार जो परम वेद कहलाते थे पैदा हुए। वे दोनों सभी गुणों से संपन्न थे। ये दोनों अश्वनी कुमार नात्यत्य और दस्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों 8वें प्रजापति मार्तंड के पुत्र कहलाते हैं। इसके सूर्य देव ने अपने सुंदर रूप को संज्ञा को दिखाया। संज्ञा ने अपने पति के इस रूप को देखा और बहुत प्रसन्न हुई। इसके उस छाया रूपी संज्ञा के शाप से यमराज बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने शुभ धर्माचरणों से सभी को परम प्रसन्न किया। इसी कारण उनका नाम धर्मराज पड़ा। यम ने अपने शुभ कर्मों के कारण बहुत सुंदर रूप, तेज और कांति प्राप्त की तथा सभी पितरों, राज्य तथा लोकपाल की पदवी भी उन्हीं को मिली। यशस्वी सावर्णी मनु इस प्रकार सावर्णी मनवंतर में प्रजापति के रूप में स्थित हो गए। वे भगवान आज भी सुरमयनु समेरु पर्वत के निचले भाग में तपस्या में निरंत है। उसी स्थान पर उनके भाई शनिश्चर जी ग्रह रूप में स्थित हुए। विश्वकर्मा ने सूर्य देव के खरादे हुए जो तेजोमय रूप से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को बनाया। इन दोनों की छोटी बहन यमुना के नाम से प्रसिद्ध है। ये यमुना सभी लोगों को पवित्र करने वाली सभी नदियों में पवित्र यमुना जी के रूप में बदल गई। सूर्य के सबसे बड़े पुत्र का नाम मनु था।
उस मनु राजा का वंश आज तक इस पृथ्वी पर स्थित है। जो मनुष्य सूर्य के इन 7 पुत्रों के जन्म के विषय में सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसे महान यश प्राप्त होता है। वायु पुराण का 84वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 85वां अध्याय प्रारंभ। श्राद्ध के विषय में विवस्त मनु के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजगण, चाक्षुष मनवंतर के समाप्त होने पर सभी देवगण भी समाप्त हो गए। तब सूर्य के पुत्र महान प्रभावशाली मनु समस्त पृथ्वी के राजा हुए। हम आपको उन्हीं के मनु के विषय में विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। मैं सबसे पहले विवस्त मनु के वंश का वर्णन कर रहा हूँ। सबसे बड़े मनु उन्हीं के समान तेजस्वशाली नवपुत्र हुए। इन नवपुत्रों के नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, नहुष, दृष्ट और शर्याति, नर्ष्यन्त, प्रांशु, करुष और प्रश्द्र। ये सभी पुत्र नव मनु के पुत्रों के नाम से पुकारे जाते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्म जी की आज्ञा पाकर मनु ने सृष्टि कार्य शुरू किया, पर वह सृष्टि कार्य बेकार रहे। इसके बाद प्रजापति मनु ने पुत्र की इच्छा से पुत्रेष्ठि यज्ञ को आरंभ किया, उसका अनुष्ठान किया। मित्रा वरुण के लिए अग्नि में आहुति डाली। तब उस यज्ञ भूमि से सुंदर वस्त्रों को धारण किए, दिव्य आभूषणों से तेज हुए अंगों वाली ईला नाम की स्त्री निकली। दंडधारी राजा मनु ने उसे ईला कहकर पुकारा। तब पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा मनु से ईला ने कहा कि हे राजन, मैं आपकी आज्ञाकारिणी हूँ, आपका कल्याण हो। हे श्रेष्ठ राजा, मैं मित्रा वर्ण के वंश से पैदा हुई हूँ, अतः मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, जिससे ना तो हमारा धर्म ही नष्ट होगा और न ही हमारा नाश ही होगा। इस प्रकार कहकर सुंदर ईड़ा मित्रा वरुण के पास चली गई और वहां जाकर दोनों से हाथ जोड़कर बोली, हे युगल देव, आप दोनों के अंश से ही मेरा जन्म हुआ है, अतः आप मेरे लिए आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या भलाई करूं। राजा मनु ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी अनुगामिनी बनो। इसमें आप लोगों की क्या इच्छा है? उस सुंदर पवित्रवती ईला के इस प्रकार कहने पर दोनों देवगणों ने उससे कहा कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमारी कन्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। फिर तीनों लोक में पूजित संसार के प्रिय धर्मशील मनु के वंश के विस्तार करने वाले सुधुम्न के रूप में पैदा होंगे। वे सुधुम्न फिर स्त्री के रूप में बदल जाएंगे। ईला इस प्रकार वरदान प्राप्त करके फिर अपने पिता के पास आई। चंद्रमा के पुत्र बुध ने उचित अवसर देखकर उससे काम की इच्छा प्रकट की। तब बुध के संयोग से ईला के पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ। इसके बाद बुध के संयोग से पुरुरवा को जन्म देकर वह फिर सुधुम्न के रूप में बदल गई। सुधुम्न के 3 धार्मिक पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: उत्कल, गय और तीसरे का नाम विंताशव थे। उत्कल के नाम पर उसके राज्य का नाम उत्कल प्रदेश हुआ। विंताशव का राज्य पश्चिमी प्रदेश था तथा तीसरे गय ने गया नाम की पुरी को बसाया था। सूर्य के पुत्र मनु ने सृष्टि का विस्तार करके इस पृथ्वी को 10 भागों में बांट दिया। इक्ष्वाकु के 10 और पुत्र पैदा हुए, जो सभी राज्य के उत्तराधिकारी हुए। सुधुम्न कन्या होने के कारण से राज्य को प्राप्त न कर सके। तब वशिष्ठ की आज्ञा से सुधुम्न प्रतिष्ठान के उत्तराधिकारी हुए। लेकिन यशस्वी मनु के पुत्र सुधुम्न राज्य प्राप्त करके फिर स्त्री के रूप में हो गए। तब उनके राज्य के स्वामी पुरुरवा हुए। मनुष्य में स्त्री पुरुष के चिन्ह के सहज ही जानकारी रहती है। ऋषियों ने
सूत जी की इस प्रकार बातें सुनकर उनसे पूछा कि मनु के पुत्र सुधुम्न पुरुष होकर स्त्री के रूप में किस प्रकार बदल गए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है कि एक बार पार्वती ने महादेव जी से इस प्रकार कहा कि हे भगवान शंकर जी, जो कोई पुरुष मनुष्य मेरे इस आश्रम में आएगा वह शीघ्र ही अप्सराओं के समान सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाएगा। पार्वती जी के इस प्रकार वचन सुनकर उस आश्रम के रहने वाले भूत पिशाच पशु पक्षी आदि जीव जंतु सब स्त्री के रूप में बदल गए तथा राजा इंद्र के साथ अप्सराओं के समान क्रीड़ा करने लगे। शिकार खेलते हुए राजा सुधुम्न उस वन में घुस गए जहां पिशाचों और भूतों के साथ रुद्र भगवान स्त्री के रूप में विराजमान थे। इसी कारण से राजा सुधुम्न को पुनः स्त्री का रूप प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने महादेव जी की कृपा से गणों का राज्य प्राप्त किया। वायु पुराण का 85वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 86वां अध्याय प्रारंभ। विवस्त मनु के वंश के विषय में गंधर्वों की मूर्छना का कारण सूत जी बोले, अब आप मनु के पुत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनिए। मनु के पुत्र प्रशस्त्र ने अपने गुरु महात्मा च्यवन ऋषि की गाय को चुराकर खा लिया। इसके फल स्वरूप उन्होंने शुद्ध वर्ण में जन्म प्राप्त किया। करुण के पुत्र कारुष नाम से प्रसिद्ध थे। वे सभी युद्ध में दुर्दमनीय थे। नाभाग अरिष्ट का पुत्र भलनंदन बहुत विद्वान तथा सभी क्षेत्रियों से अधिक बलवानशाली था। भलनंदन का पुत्र बलशाली प्रांशु था। उस प्रांशु के पुत्र प्रजानी नाम से उत्पन्न हुआ। प्रजानी के खनिद्र नाम का पुत्र प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। उस खनिद्र के शुप नाम का महयशस्वी पुत्र पैदा हुआ। विंश के धार्मिक तथा कल्याणकारी विविंश नाम के पुत्र पैदा हुए। विविंश के धर्मात्मा खनि नेत्र नाम के पुत्र पैदा हुए। खनि नेत्र के करणधम नाम के पुत्र पैदा हुए। ये करणधम त्रेता युग के प्रारंभ में स्थित थे। करणधम के अविक्षित नाम के प्रतापशाली पुत्र पैदा हुए। अविक्षित ने अपने गुणों से अपने पिता का अतिक्रमण किया। उनके पुत्र धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा मनुत नाम के पैदा हुए, जिन्होंने संवत नाम की ऋषि की प्रेरणा से अपने मित्रों तथा परिवार वालों के साथ स्वर्ग प्राप्त किया। इस कार्य में संवर्त और बृहस्पति के बीच में एक लड़ाई खड़ी हो गई। उस यज्ञ की समृद्धि को देखकर बृहस्पति जी क्रोधित हो गए। संवर्त के निर्विघ्न यज्ञ समाप्त कर देने पर तो बृहस्पति जी बहुत ही क्रुद्ध हुए। सभी लोगों के नाश होने की स्थिति को देखकर देवताओं ने तथा प्रजापति ब्रह्म जी ने बृहस्पति जी को प्रसन्न किया। चक्रवर्ती राजा मनुत के नरिष्यंत नाम के पुत्र पैदा हुए। नरिष्यंत के दम नाम का पुत्र पैदा हुआ। वह राजा दम कठोर दंड देता था। दम के केवल नाम का पुत्र पैदा हुए तथा केवल के बंधुमान नाम का पुत्र पैदा हुआ। बंधुमान के धर्मात्मा वेगवान नाम के पुत्र पैदा हुए। वेगवान के बुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ और बुद्ध के तृणबिंदु नाम का पुत्र पैदा हुआ। यह तृणबिंदु राजा त्रेता युग के आरंभ काल में विराजमान था। तृणबिंदु के द्रविड़ा नाम की कन्या थी। वह कन्या विश्रवा की माता हुई। इसके विशाल नाम का धार्मिक पुत्र पैदा हुआ। इसी धार्मिक विशाल राजा ने विशाला नाम की पुरी को बसाया। राजा विशाल के हेमचंद्र नाम के महाबलवान पुत्र पैदा हुए। हेमचंद्र के सुचंद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा सुचंद्र के धुमाशव नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा धुमाशव के सुजय नाम का परम विद्वान पुत्र पैदा हुआ। राजा सुजय के सहदेव नाम का परम प्रतापी पुत्र हुआ।
सहदेव के कृशासव नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये परम धार्मिक राजा थे। कृशासव के सामदत्त नाम का प्रतापी तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। राजा सोमदत्त के जन्मजय का नाम पुत्र पैदा हुआ। राजा जन्मजय के प्रमति नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा तृणबिंदु की कृपा से यह विशाल नगरी के सभी राजा दिगर आयु वाले, धार्मिक प्रकृति के और महात्मा हुए। राजा शयति के 2 संतानें हुई। उनमें एक पुत्र और एक कन्या थी। पुत्र का नाम आनर्त था और कन्या का नाम सुकन्या था। कन्या सुकन्या महर्षि च्यवन को बिहाई थी। राजा आनर्त के रेव का नाम पुत्र पैदा हुआ। आनर्त सभी राज्य का तथा कुश स्थली का स्वामी था। रेव के रेवत नाम का धार्मिक पुत्र पैदा हुआ। रेवत नाम का पुत्र ककुधमी नाम से प्रसिद्ध हुआ। ककुधमी अपने सभी भाइयों से बड़े थे। इन्होंने भी कुश स्थली में राज्य किया। एक समय ये अपनी कन्या को साथ लेकर ब्रह्म जी के पास संगीत सुनने के लिए गए थे। वहां पर ब्रह्म जी के पास केवल 2 घड़ी विश्राम किया था, किंतु ब्रह्म जी की वह 2 घड़ी मानव वर्षामान से अनेक युगों की हो गई थी। वहां से राजा युवा अवस्था में ही अपनी पुरी को वापस लौट आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरी में यादुवंशियों के राजा राज्य कर रहे थे। उसके चारों तरफ बड़े-बड़े द्वार बने थे और अब उसी कुरुस्थलीपुरी को द्वारिकापुरी कहते हैं। उस द्वारिकापुरी में वासुदेव, प्रभीत, प्रमुख भोज, वृष्णि और अंधक वंश के लोग रह रहे थे। शत्रुओं को जीतने वाले रेवत राजा ने इस रहस्य को जानकर अपनी कन्या रेवती जी का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया और आप स्वयं मेरु पर्वत की चोटी पर जाकर तपस्या करने लगे। बलराम जी ने रेवता के साथ दाम्पत्य सुख प्राप्त किया। यह जगत प्रसिद्ध बात है। सूत जी से इस प्रकार कथा सुनकर ऋषियों ने कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, अनेक युगों के बीत जाने पर भी रेवती जी पर वृद्धावस्था नहीं आई। यह कैसे संभव है? मेरु पर्वत की तपस्या करने के लिए राजा शरियाती के जाने पर उनके किस प्रकार संतान पैदा हुई जो आज भी पृथ्वी पर उनके नाम से प्रसिद्ध है। आप हमको कर्म पूर्वक इनका वर्णन सुनाइए। ब्रह्म जी की सभा में कितने देवगण निवास करते हैं? वहां के गंधर्व कैसे हैं जिनके संगीत को सुनकर राजा रेवत ने इतने लंबे समय को 2 घड़ी माना है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्म लोक को जानने वाले प्राणी को न वृद्ध अवस्था आती है, न उसे भूख सताती है और न उसको प्यास लगती है। उसे ना मौत का डर है, न किसी प्रकार का भय ही सताता है, न उसे किसी प्रकार के रोग ही घेरते हैं। हे व्रतधारी ऋषिगण, उस गांधर्व विद्या के विषय में मैं आप लोगों को कुछ बात बता रहा हूँ। सूत जी बोले, ऋषिगण, उस गंधर्व संगीत शास्त्र में 7 स्वर में होते हैं, 3 ग्राम होते हैं, 21 मूर्छनाएं होती हैं, जो 49 ताल होते हैं। इसी को स्वर मंडल कहते हैं। षणज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद, ये 7 स्वर कहलाते हैं। सोवीरी, हरिणास्या, कलोपवला, शुद्ध मध्यमा, शांगी, पावनी और दृष्टाका इत्यादि ये मध्य ग्राम के नाम से पुकारे जाते हैं। उत्तरमंद, जननी, उत्तरायता, शुद्ध षणजा इत्यादि षणज ग्राम से कहे जाते हैं। इसको 7वीं मानना चाहिए। अग्निष्टोमक, वाजपेयक, पौंड्रक, अश्वमेधिक, राजसयु, चक्र सुवर्ण, गोसव, महावृष्टिक तथा ब्रह्मदान, प्रजापात्य, नागपक्षाश्रय, गोतर, है क्रांत, मृग क्रांत, सुंदर विष्णु क्रांत, सूर्यकांत,
मत कोकिल, वादिन, सावित्री, धर्म सावित्र, सर्वतोभद्र, सुवर्ण, सुतंद्र, विष्णु, वैष्णेवर, सागर, विजय, हस, तुम्रु प्रिय, अधात्रेय तथा इत्यादि ये सभी गांधार ग्रामों की प्रशंसा गंधर्वों ने करी है। ये विद्या नारद जी तथा अलम्बुश को अधिक प्रिय के भीमसेन ने भी इनकी प्रशंसा नागरों से भी की थी। विकल, उपनीत, विनत, अभिरम्य, शुक, पुण्यटक ये सभी गांधार ग्राम में कहे जाते हैं। मध्य ग्रामों की संख्या 20 है। षणज ग्रामों की संख्या 14 मानी जाती है। इसके बाद गांधार ग्राम की संख्या को 15 मानते हैं। प्रजापति ब्रह्मजी सोबेरी के साथ गांधारी का गान करते हैं। उत्तराधिकारी स्वरों के देवता ब्रह्मजी ही माने जाते हैं। हरि देश में उत्पन्न होने के कारण मूर्छना हरिणस्या के नाम से पुकारे जाते हैं। इंद्र इसके देवता माने जाते हैं। संपूर्ण स्वर मंडल को मर्तों द्वारा प्रसारण पूर्वक ग्रहण करने के कारण कलोपंता के देवता जो मारुत माने जाते हैं। मरु देश में उत्पन्न होने के कारण मूर्छना को शुद्ध मध्यमा कहते हैं। इसमें शुद्ध स्वर मध्यम माना जाता है। इसके गंधर्व देवता सिद्धों को मार्ग दिखलाते समय मृगों के साथ घूमने के कारण मूर्छना को मार्गी के नाम से पुकारते हैं। इसके देवता मृगेंद्र माने जाते हैं। यह मूर्छना अनेक स्वरों का आश्रयभूत होने के कारण बहुत से नगरों में गाए जाने वाले स्वरों में प्रयुक्त होती है। जो रजनी नाम की मूर्छना रजो, उसका उत्तरवर्ती ताल भी पहले का अनुयायी है। इससे उसका नाम भी उत्तर मंद्र कहा जाता है। जो विस्तृत और उत्तरवर्ती होने के कारण देवत की मूर्छना उत्तरायण है। उसके अधिदेवता पितरगण है जो श्राद्ध में पूजे जाते हैं। षडज स्वर से महर्षियों ने अग्नि की उपासना की थी। षडजिक नाम से कहा जाता है। पंचम स्वर की मूर्छना से सत्पुरुषों का मन मूर्छित हो जाता है। यह यक्षों की पत्नियों की मूर्छना कही गई है। इससे इसका नाम यक्ष की मूर्छा है। दृष्टि मात्र से विष फैलाने वाले नाग जिस मूर्छना को सुनकर चल फिर नहीं सकते और ब्रह्मा द्वारा मृतक के समान हो जाते हैं, इसको अहिर मूर्छा कहते हैं। इसके अधिदेवता वरुण है। जिस स्वर का अनुकरण कर जिसका गान करते हैं, उस सबसे उत्तम मूर्छना के अधिदेवता गरुण है। अश्व के समान तीव्र गति से चलने तथा या जिसे सुनकर घोड़े विहार करने लगते हैं, जो उस मूर्छना का नाम अश्वकांता है, उसके अधिदेवता दोनों अश्वनी कुमार है। गांधार राग के शब्दों से गो पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए इसको गांधारी मूर्छना कहते हैं। इसके अधिदेवता गांधर्व है। गांधर्व के बाद जिस मूर्छना की उत्पत्ति हुई है उसे उत्तर गांधारी कहते हैं। इसके अधिदेवता वसुगण है। षडज नाम की मूर्छना सबसे पहले ब्रह्म जी के सामने आई। इससे इसका महत्व अधिक है। इसके अधिदेवता अनल है। मंदपष्टा नामक मूर्छना का विस्तार बहुत अधिक है। इसके प्रभाव दिव्य है, जो इसके अधिदेवता पंचम है। इस प्रकार सप्त स्वरों, सप्त मूर्छनाओं और उनके ये 6 साधारण भेदों का वर्णन मैंने आपसे किया है। वायु पुराण का 86वां अध्याय संपूर्ण, वायु पुराण का 87वां अध्याय प्रारंभ, गीतों के अलंकारों का वर्णन। अब मैं 300 संगीत के अलंकारों का वर्णन आचार्य के मतानुसार कहता हूँ, सो सुनिए। अपने अपने वर्णों को एवं पद समूह के संयोग से संगठित होने को ही अलंकार कहते हैं। पद एवं वाक्य के योगार्थ के द्वारा अलंकार की पूर्ति होती है। गीतों के 3 स्थान होते हैं, अरुस्थल, कंठ, शिर। इन तीनों स्थानों में
प्रारंभ किया है कि स्वर उत्तम होता है। प्रकृतिगम वर्णों की संख्या 4 है और विचार भी 4 प्रकार के होते हैं। विकल्प से ये 8 प्रकार के होते हैं। देवगण इनकी 16 संज्ञा बताते हैं। वर्णों के तत्व ज्ञान 4 वर्ण निम्न बताते हैं। स्थाई, संचारी, आरोहण, अवरोहण। स्थाई भाव जिसमें एक ही प्रकार का भाव वर्ण में जिसका संचारण होता है वह स्थाई भाव कहलाता है। संचारी भाव विभिन्न प्रकार के भावों में जिसका संचरण होता है। अवरोहण जिसकी निम्न गति होती है वह अवरोहण होता है। आरोहण जिसकी गति उन्नतिशील होती है। यह सब वर्ण वेत्ता लोग बताते हैं। इन्हीं चारों प्रकार के वर्णों के अलंकार सुनिए। प्रधानतः अलंकारों के निम्न 4 भेद हैं। स्थापनी, क्रमरेजित, प्रसाद और प्रस्तार। उष्टकल नामक विकृत स्वर एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान में समाप्त होते हैं। उस आवर्त घुमाव की उत्पत्ति और उसका क्रम दोनों परिणाम के अनुरूप करना चाहिए। अन्य कुमार नामक स्वर को अति अल्प विस्तार करने वाला जानना चाहिए। दूसरा अपांग नामक और मात्राधिक कुलारेक नामक अलंकार होता है। शयन नामक स्वर एक ही स्थान में उत्पन्न होता है और कला मात्र के अंतर प्रतिष्ठ होता है। इसी स्वर में बुद्धि विलक्षण होती है। इसी शयन स्वर को उत्तर अवरोह कहते हैं।